खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, घंटी बजाओ शो में मैं अनुराग मुस्कान हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज क्या है कि हम एक बच्चे की कहानी लेकर के आए हैं जिसे अंधविश्वास के बाजार में सेल के तौर पर कुछ लोगों ने उतार दिया है। इस बच्चे का चेहरा हमें दिखाना पड़ा है क्योंकि जरूरी है उन चेहरों से पर्दा हटे जो देश में अफवाह फैलाकर एक गोलू से उसका बचपन छीनकर गोलू बाबा बनाकर अपनी दुकान चला रहे हैं। इसीलिए आज आप ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और गोलू को बचाने के लिए जोरदार घंटी बजाइए। कानून कहता है कि अगर किसी नाबालिग को गलत मंशा से इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी पहचान छिपाई जाए। एबीपी न्यूज कानून का सम्मान पूरी तरह से करता है, लेकिन हमारी आज की रिपोर्ट में बच्चे का चेहरा दिखाना जरूरी है ताकि देश में फैलाए जा रहे अंधविश्वास को खत्म किया जा सके। ये खबर देश हित और जनहित में है। एक गांव जहां सैकड़ों महिलाओं की लंबी लाइन लगी हुई है। इंतजार हो रहा है गोलू बाबा के हाथों छुए जाने का। एक साधारण सा गांव जहां रोज सैकड़ों पुरुषों की लंबी लाइन लग जाती है। क्योंकि दावा है गोलू बाबा जिसको छू देंगे बीमारी ठीक हो जाएगी। जो खड़े नहीं हो सकते बैठकर गोलू बाबा से मिलने का इंतजार करते हैं। माता पिता अपने बच्चों को 6 साल के मासूम के पास सिर्फ एक बार छुआने के लिए ला रहे हैं। जिनकी नाक में ट्यूब लगी है वो भी गोलू बाबा से ठीक होने आए हैं। 20 दिन से एक बच्चा जिसे स्कूल में होना चाहिए वो हजारों लोगों की भीड़ के लिए रोज गोलू बाबा बना हुआ है। विधायक लाखों की गाड़ी का काफिला लेकर दर्शन करने पहुंचते हैं। गोलू नाम के एक बालक के ऊपर दैवी कृपा हुई है और उसके छूने मात्र से लोगों के रोग ठीक होते हैं। मैं अभी इस बच्चे से मिला, बहुत छोटा बालक है और वास्तव में मैंने भी महसूस किया उस बच्चे के ऊपर देवी की कृपा है। ईश्वर ने इस बच्चे को माध्यम बनाया है, इस बच्चे के माध्यम से लोगों का कल्याण होगा, ये मुझे विश्वास है। कोतवाल खुद कथित गोलू बाबा के हाथों से छूकर इलाज कराते हैं। गोलू बाबा से खुद को छुआने वाली भीड़ के लिए जलेबी, चाट, पकौड़े, खिलौने की दुकान लग चुकी है। जय गोलू बाबा का पहचान पत्र टांगे लाठीधारी सुरक्षा घेरा बना चुके हैं। रुको ना, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। जाओ, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। अब सवाल ये कि 6 साल का बच्चा अचानक कैसे गोलू से गोलू बाबा बन गया? क्या किसी को सिर्फ छूने भर से कोई भी बीमारी सही हो सकती है? अगर गोलू किसी को छूकर इलाज कर देता है तो अंधविश्वास के बाजार का राज खोलने से गोलू का रिश्ता क्या है? क्यों एक विधायक 6 साल के बच्चे पर दैवीय कृपा का प्रचार करने लगे? क्यों एक कोतवाल गोलू से छूकर अपना इलाज कराने लगे? क्या अंधविश्वास के बाजार में तो 6 साल के गोलू के गोलू बाबा बन जाने की कहानी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास कौशांबी जिले की है, जहां 20 दिन पहले एक अफवाह फैली। क्या गोलू जिसे छू लेता है बीमारी ठीक हो जाती है? घंटी बजाओ की टीम को यह खबर मिली तो पड़ताल करना जरूरी हुआ क्योंकि लोगों ने 6 साल के मासूम गोलू को गोलू बाबा बना दिया। गोलू बाबा से खुद को छुआकर बीमारी ठीक कराने के लिए रोज 5 से 10 हजार लोग जुटने लगे
और अंधविश्वास के बाजार में बच्चे की सेल लगाकर एक मासूम का बचपना छीना जाने लगा। यहाँ किससे मिलने आएंगे? कौन बाबा? गोलू बाबा। कौन है गोलू बाबा? क्या जानकारी है आपको? आपको सुना तो है बाबा। अरे सुना है तो बाबा है। कौशाम्बी के बेरुई गांव में रोज सुबह से शीला कुमारी जैसी महिलाएं एक लंबी सी लाइन में खड़ी हो जाती हैं। 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। तो क्या दिक्कत है आपको? मेरी बात है ब्रेन ट्यूमर। अच्छा, इसलिए यहाँ पर आया। तो ब्रेन ट्यूमर है तो यहाँ पे किस लिए आए हैं? डॉक्टर को दिखाने नहीं गए? 8 लाख रुपए पेशेंट मांग रहा था। अपनी मिसेज को लेकर यहाँ जानकारी मिली कि वहाँ पर जाओ, वहाँ करते हैं, ठीक हो जाएगा। के पास एक बेरुई गाँव है जो महंगा इलाज कराने में नाकाम हो रहे हैं। उन्हें कौशाम्बी के बेरुई गांव में भरोसा है कि 6 साल का बच्चा छू देगा तो ब्रेन ट्यूमर का इलाज हो जाएगा। इसलिए पुरुषों की भी एक लंबी लाइन लगी हुई दिखती है। हमने अपनी बहन को काफी जगह दिखाया। क्या प्रॉब्लम दिल्ली तक। वो हमारी बहन के क्या है कि एक तरफ अलंग में पसीना पूरा निकलता है और वो कहीं कोई भी हकीम, कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं, मतलब दवा से ठीक नहीं हो रही। तो मालूम हुआ यहाँ मात्र छूने से कुछ हो जाता है, फायदा होता है पब्लिक को। अलग अलग धर्म के लोगों के बीच ये बात फैली हुई है कि कौशाम्बी के बेरुई गांव में 20 दिन से एक बच्चा सिर्फ छूता है और इलाज हो जाता है। कुछ इंटरनेट पे देखते हैं बच्चे लोग तो बोलते हैं वहाँ निकला है। अच्छा, सोशल मीडिया पे देख के चलो। बस हो गया था, और कुछ नहीं। कितने दूर से आए हैं? इलाहाबाद। अच्छा, 50-60 किलोमीटर से। बस वही है कि अब जैसे धागा बांध दिए, आस्था का विषय बस। आस्था का। और ना कहा किसी का कल्याण हो जाए, कहते हैं कि लोगों का कल्याण भी हो गया। आस्था के नाम पर अंधविश्वास का ऐसा बाजार कौशाम्बी के बेरुई गांव में लगता है, जहां रोज गोलू बाबा से मिलने के लिए पहुंचे लोगों को 10 से 20 रुपए देकर पहले एक पर्ची कटानी पड़ती है। नहीं हाँ भैया, भाई भीड़ मत लगाइए। ये जो पर्ची बना रहे हैं, कोड क्या डालते हैं इसमें? कुछ नहीं, ये नंबर दे देंगे। अच्छा, मतलब 1 2 3 4। तो कितने दिन में नंबर आएगा? ये आज का है सब, आज का। एक दिन में कितने लोग देखते हैं? देखो कितने लोग। फिर भी लगभग अभी कितना पहुंचा? 100 हो गया अभी सुबह से, मतलब दोपहर 1-1:30 बजे तक 100 हो गया। दावा है कि देश की आजादी की तारीख 15 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन से धीरे धीरे अफवाह फैलनी शुरू हुई, जिसके बाद कौशाम्बी के बेरुई गांव में रोज 150 लोगों के गोलू के पास इलाज कराने आने का सिलसिला धीरे धीरे प्रतिदिन हजारों में पहुंच गया। लोगों के मन में भरोसा इतना कि घंटी बजाओ की टीम को देख लोग गुस्सा जताने लगे। तो ये वीडियो जो खींच रहे हैं आप, हमको बहुत आराम है, हमारे भाइयों को बहुत आराम है। क्या आप दिखा चुके हैं पहले? बिल्कुल दिखा चुके क्या हैं। दिक्कत थी? उनको सुनाई नहीं पड़ रही थी। अच्छा, हाँ, और अब एकदम सफा सुनाने लगा। जो चालू है सब बाबा के दुआएं हैं। पर्ची लगती है, पर्ची लेके जाओ, वहाँ हाजिरी लगाओ। 20,000 रुपए पहले जमा कर लेते हैं अस्पताल में। वो यहाँ जो फ्री हो रहा है उसको पब्लिक नहीं देख रही है। भीड़ जुटी तो जो गोलू सिर्फ 6 साल का होने के कारण खेलते कूदते पढ़ते दिखना चाहिए, वो गोलू बाबा बना दिया गया। वो अब दिन भर गोलू से गोलू बाबा बनकर सिर्फ लोगों को छूकर इलाज करने के दावे के साथ बैठा दिया गया। सवाल ये, क्या कोई बच्चा किसी को सिर्फ छूकर इलाज कर सकता है? एक बच्चा अचानक कैसे सिर्फ छूकर इलाज का दावा करने लगा? गोलू ऐसा क्या करता है कि लोग इलाज पर भरोसा करने लगे? अगर ये सच नहीं है तो अफवाह को बढ़ावा देने वाले लोग कौन हैं? और सबसे बड़ा सवाल, एक बच्चे को गोलू बाबा बना देने का जिम्मेदार कौन है? इधर आइए ना। अरे माइक थोड़ी लिए हैं, माइक लेंगे तब तो हम वीडियो में बात करेंगे ना। बताइए क्या कह रहे हैं? माइक हटवा दे। कौशाम्बी के बेरुई गांव में रणवीर जैसे ही उस जगह पहुंचे जहां पर्ची कटाने के बाद लोगों के इलाज का दावा गोलू से कराया जाता है, तो कैमरा देखकर बंद कराने की धमकी आसपास खड़े लोग देने लगे। हम इनसे बात कर रहे हैं। हाँ तो उनको लेके जाओ ना। रुको ना, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। जाओ, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, साइड हो जाओ पहले। साइड नहीं होऊंगा। आराम से बात कर रहा हूँ ना। आराम से बात करो, आराम से। कुछ ही देर में एक शख्स गोलू को गोद में लेकर आया
पता चला ये गोलू के चाचा हैं। गोलू इन्हीं के साथ ज्यादातर रहता है। अच्छा, ये बाबा हैं। क्या नाम है बाबू आपका? गोलू। आप कैसे इलाज करते हैं लोगों का? कैसे करते हैं? अच्छा, मान लो मेरा सर दर्द हो रहा है, बस। अच्छा, ऐसे। इसी के बाद बच्चे के चाचा गोलू को लेकर भीतर चले गए। लेकिन पिछले कई दिनों में एबीपी न्यूज की टीम ने गोलू क्या करता है इसे कैमरे में कैद किया तो पाया कि लोग अपनी अलग अलग दिक्कत लेकर आते हैं। गोलू अपने हाथ से छूता है, छूने के साथ उंगली चटकने जैसी आवाज आती है और लोगों को भरोसा हो जाता है कि अब वो सही हो जाएंगे। लेकिन क्या ये सच है? रणवीर ने एक परीक्षण ऑन द स्पॉट वेद प्रकाश पर किया। तो वो जहाँ हाथ लगाता है फोड़ने की आवाज आती है, तो हमने सुना, हम आए वहाँ से, तो हमें ये आँख से जो है एकदम से नहीं दिखता था। तो थोड़ा बहुत जब उसने फोड़ा, 2-3 बार आए फोड़वाए, तो हमें थोड़ा बहुत इसमें दिखने लगा। अब बताइए कितनी उंगली? हमें तो उंगली शायद 2 दिख रही है। 2, ये देखिए 3 थी, है ना? तो आपको मतलब दिख नहीं रहा, अंदाजा आप बता। भ्रम के इसी जाल में फंसकर सैकड़ों लोगों की भीड़ रोज गोलू को गोलू बाबा समझकर पहुंच रही है। देश में यूं तो कई तरह के बाबा होते हैं, कोई ज्ञान देता है तो कोई योग सिखाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक ऐसे बाबा का उदय हुआ है जो बाबा ना योग सिखाते हैं और ना ही ज्ञान देते हैं, बल्कि इस बाबा के बारे में दावा है कि ये जिसको भी छू ले उसकी असाध्य बीमारियां भी साध्य हो जाती हैं। और इस बाबा की अगर आप उम्र सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मात्र 6 साल का एक बच्चा जिसका नाम है गोलू बाबा, ये गोलू बाबा दावा करता है कि इसको दैवीय शक्ति प्राप्त है और उसी दैवीय शक्ति के जरिए बड़ी से बड़ी, गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज इस कौशाम्बी जिले में होता है। और यही वजह है कि हज़ारों की संख्या में लोग कौशाम्बी में आ रहे हैं गोलू बाबा से इलाज कराने। इस भीड़ को आस्था और अंधविश्वास का फर्क समझाने के लिए पुलिस भी एक बार कोशिश कर चुकी है। यहाँ पे कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे ऐसे व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। जी जी, केवल अंधविश्वास पे आप लोग आ रहे हैं। अंधविश्वास से आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। 2019वां खत्म होने वाला, 20वां चालू होने वाला है। हम चांद पे जा रहे हैं और हम लोग अभी इस चमत्कार में पड़े हुए हैं। यार जैसे की बातें आप लोग ना प्रोपेगेंडा फैलाइए, बालक को पढ़ने दीजिए, लिखने से बड़ा आदमी बनने दीजिए उसको। लेकिन फिर भी जनता क्यों एक बच्चे को चमत्कारी मानकर इलाज कराने आ रही है? इसका मनोविज्ञान संवाददाता मोहम्मद मोइन ने गोलू का वीडियो प्रयागराज में मनोविज्ञान शाला के प्रभारी डॉक्टर कमलेश को दिखाकर पूछा। आपने जो वीडियो दिखा रहा था बाबा जी का, जैसे मान लीजिए कोई गया, वो कह रहा है कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, उसके साथियों को उन्होंने कहा कि चलो तुम वहाँ ठीक हो जाओगे क्योंकि फला 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 ठीक हो गए। ठीक है, अगर वो उनके सामने जा करके उतनी भीड़ में वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उसको धर्म के रूप में जोड़ करके जो आस्था है इसके माने कि तुम कुछ और पाप किए हो, उसकी वजह से तुम ठीक नहीं, बाबा तो ठीक हैं, तुम्हें और बार आना होगा। इसलिए इससे बचने के लिए वो कहता हाँ हम ठीक हो गए। इसी कारण देखिए एक छोटे से गांव में अंधविश्वास का बाजार सज गया। जलेबी चाट पकौड़े के साथ खिलौनों की दुकान लग गई। भीड़ से पैसा लिया जाने लगा गोलू बाबा से मिलाने के नाम पर। सवाल ये कि फिर अंधविश्वास के बाजार में एक बच्चे की सेल रोकने का काम क्यों नहीं हो रहा? इसका जवाब इन माननीय को देखकर समझिए। ये संजय गुप्ता है, कौशाम्बी की चायल सीट से बीजेपी विधायक, जो खुद अपना लाव लश्कर लेकर गोलू बाबा के दर्शन करने पहुंच गए और ऐलान कर दिया। गोलू नाम के एक बालक के ऊपर दैवी कृपा हुई है और उसके छूने मात्र से लोगों के रोग ठीक होते हैं। मैं अभी इस बच्चे से मिला, बहुत छोटा बालक है और वास्तव में मैंने भी महसूस किया उस बच्चे के ऊपर देवी की कृपा है। वो बच्चा अगर किसी को छूता है, अंदर से एक आवाज आती है, वो आवाज हमने भी सुना। बॉडी के अंदर से कोई आवाज, उसके छूने मात्र से अंदर से आवाज आ जाती है। और निश्चित तौर से जन कल्याण के लिए ईश्वर ने इस बच्चे को माध्यम बनाया है। इस बच्चे के माध्यम से लोगों का कल्याण होगा, ये मुझे विश्वास है। यानी जिस जनप्रतिनिधि को जनता को जागरूक करना चाहिए, वो खुद अंधविश्वास के बाजार में बच्चे की सेल लगाने वाले बयान देकर
ग्राहक पैदा करने में जुटे हैं। जबकि खुद जिला प्रशासन ने बच्चे की एक बार तबीयत बिगड़ने पर जांच की। जिस गोलू को कुछ लोगों ने उसकी मासूमियत से खेलकर चमत्कारी होने का दावा किया, उस गोलू का डॉक्टरों ने ही चेकअप किया और बताया है। तो परीक्षण जो हमने किया है उसमें तो कोई वैसी एबनॉर्मलिटी तो हमें नहीं लग रही है, लेकिन यह है कि बच्चे का जो एज है, एज के अकॉर्डिंग उसका जो वेट है वो थोड़ा सा कम लग रहा है। उसका जो है एक माइक्रोसेफेली जो है बीमारी तो नहीं कह सकते हैं कि एज के अनुसार जितना हेड का सर्कमफेरेंस होना चाहिए, जैसे 52 सेंटीमीटर होना चाहिए, उसका 50.5 है। सामान्य बच्चा है, उसमें ऐसे कोई लोग कह रहे हैं कि उसमें कुछ अलौकिक शक्तियां हैं, लेकिन मुझे ऐसा उसमें कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, सब लोगों का एक अपना अपना मानना है, लेकिन साइंटिफिक रीजन जो हम लोग मतलब साइंटिफिक बेस पे जो देखते हैं, ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन बीजेपी विधायक संजय गुप्ता जैसे जनप्रतिनिधि, कोतवाल जैसे कानून के रक्षक ही गोलू को चमत्कारी मानकर भ्रम फैला रहे हैं, जिसके कारण पिछले 20 दिन से गोलू स्कूल नहीं जा पाया है। गोलू बाबा बनकर अंधविश्वास के बाजार में बैठा दिया गया है। इसीलिए आज आप तब तक घंटी बजाइए जब तक कौशाम्बी से आने वाले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कौशाम्बी से बीजेपी के सांसद विनोद सोनकर, उत्तर प्रदेश की बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह, कौशाम्बी के डीएम मनीष कुमार वर्मा तुरंत गोलू को अंधविश्वास के बाजार से मुक्ति नहीं दिलाते हैं।